मुर्गियां अंडे ना दें, नागा करें या अंडे देना बंद कर दें, तो जहां पे दूसरी बहुत सी वजूहात होती हैं, वहीं पे एक वजह यह भी होती है कि ओवरी या ओविडक्ट में सोजिश हो जाती है। मुर्गियों के अजसाम में वो हिस्से जहां पे अंडों की तैयारी होती है वो जगह सूजने लगती है, और इसकी बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ अकसाम के जरासीम में हैं जो कि अंडा बनाने के अमल में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए अपने फ्लाक से, अपनी मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए हमें इन मोज़रे सेहत जरासीमों की पहुंच से अपनी मुर्गियों को दूर रखना है, ताकि अंदरूनी जहम न बने, घाव न बने और हमारे परिंदे हमारे लिए नुकसान का बायस न बने। अर्ज करता चलूं कि जब भी इकोलाई जैसा जरासीमा मुर्गियों पे हमलावर होता है, चाहे उसकी वजह बहुत ज्यादा गंद कचरा है या बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ का फुकदान है, या माइकोप्लाज्मा या साल्मोनेला, इसके अलावा दीगर जरासीम भी मुतासर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इम्कानात और केसेस इन तीनों के ही होते हैं, यानी इकोलाई, साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा, जो कि ओवरी की फैलोपियन ट्यूब्स की सोजिश का बायस बनते हैं, जिसे हम साल्पिंजाइटिस का नाम देते हैं। जिसका हल, इलाज यही है कि इन मोज़रे सेहत जरासीमों को फलने फूलने और जानदारों तक रसाई से रोका जाए। इन पैथोजेंस, इन मोज़रे सेहत जरासीमों ने फॉलिकल्स यानी पटक की सोजिश करवानी, अंदर की जानब खून की रगें बनवानी, और जहां पे अंडा तैयार होता है, बनता है, जिस्म से बाहर निकलता है, उस जगह पे इन्फेक्शन के फैलने की वजह से फ्लाक में अंडों की तादाद कम होती जाती है, फ्लाक की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने लगती है। लिहाजा या तो घरेलू और कमर्शियल बर्ड्स के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें, ताकि इन बैक्टीरिया का खात्मा करके ओवरी को सेहतयाब कर सकें, और अगर ये नहीं तो बतौर मुतबादल आपके पास एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, या एंड्रोफ्लॉक्सासिन, या फिर वो वाली एंटीबायोटिक जिसमें एमॉक्सिसिलिन और कोलिस्टिन मौजूद हों। इन्हें आप अलग अलग भी अपने जानदारों को दे सकते हैं, या फिर अगर स्पेक्ट्रामॉक्सी मैसर हो तो वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी और नाम से इस तरह का कोई प्रोडक्ट दस्तयाब हो तो उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 1 ग्राम 2 लीटर पीने वाले पानी में बाकायदा जितने भी दिनों के लिए उसके ऊपर लिखा हुआ है, तजवीज किया गया है, उस हिसाब से यूज करवाइएगा। आपके परिंदे, आपके कीमती जानदार ऐसी नौबत तक ना पहुंचे, उसके लिए आपको कुछ महसूस इकदाम करने पड़ते हैं जो हर बर्ड सेटअप पे होने चाहिए, जैसा कि जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन, बायोसिक्योरिटी और इम्यून बूस्टर यानी कि ताकत में, ऊते मदाफ्त में इजाफा करवाने वाले मरकबात का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी निज़ाम तौलीद के 2 बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऊपर की जानब ओवरी वाला हिस्सा, जिसके अंदर इस तरह से स्टिग्मा, पटक यानी फॉलिकल्स बने होते हैं। इन्फेक्शन की सूरत में इन फॉलिकल्स पे गैर जरूरी रगें दिखाई देती हैं, और ये वक्त के साथ साथ सुकड़ते जाते हैं। यहाँ पे ओवा बनते हैं। उनके बनने के बाद जब आगे अंडा बनना शुरू होता है, तो पहले इसने इनफंडिबुलम में जाना है, वहां से मैग्नम में, फिर इस्थमस से शेल ग्लैंड या यूट्रस में, और यहाँ से वजाइना से होते हुए वेंट के जरिए अंडा जिस्म से बाहर निकल जाता है। एक सेहतमंद मुर्गी में ओवरी और ओविडक्ट दोनों बिल्कुल महफूज हालत में होते हैं। ये दूसरा हिस्सा है जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, शेल ग्लैंड और वेंट शामिल हैं। दोनों में से एक भी डैमेज हो जाए तो चिकन्स के अंडे देने की सलाहियत मुतासर होने लगती है। सुनने समझने में ये नाम टर्मिनोलॉजीज जरा मुश्किल हैं, लेकिन इनकी मालूमात रखना जरूरी है।